केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने पेपर लीक से लेकर संसद में विपक्ष के हंगामे तक कई मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने के लिए कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया और कांग्रेस शासित राज्यों में पेपर लीक के मामलों पर भी पार्टी चुप रही। पाटिल ने दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में भी वंदे मातरम में कथित तौर पर बीच में रोके जाने वाला मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली विदेशी ताकतों को रोकने के लिए लाए गए बिल पर विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी और उसे लटकाने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही हर बार बाधित होती रही है। उन्होंने दावा किया कि पूरे सत्र में कामकाज प्रभावित हुआ है और इस दौरान करोड़ों रुपए का सरकारी खर्च भी हुआ है। क्या कहा? पूरा सत्र में जो महत्व के बिल पास होने चाहिए थे, उसमें से 12 बिल जो मंजूर है उसके कोई पर डिस्कशन वहाँ पर नहीं हुआ। इतने महत्व के बिलों पर चर्चा होने के बाद उसको पास करना चाहिए था, मगर कांग्रेस ने और उसके साथी पक्षों ने हल्ला करते हुए संसद को ठीक से चलने नहीं दिया और उसके कारण इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो पाई है। वंदे मातरम का भी जो बिल था उसके अंदर भी अगर उसका कोई अपमान करेगा तो उसको 3 साल तक की सज़ा की जोगवाई की गई है। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने 15 अगस्त के दिन कांग्रेस कार्यालय में दिल्ली में इसको रोकने की कोशिश हो भी उनके जो शीर्षस्थ नेता है श्रीमती सोनिया गांधी जी ने वंदे मातरम के गान को रोकने की चेष्टा की। ये पूरे देश ने देखा है। उसके साथ ही FCRA के कारण जो विदेशी ताकतें यहाँ फंड भेजते हैं और यहाँ अनिश्चितता हो, यहाँ दंगे हो, यहाँ डैमेज हो, उसकी जो कोशिश करते हैं, ऐसा जो बिल लाने की चेष्टा की उसको भी चर्चा करने के बजाय उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजना पड़ा। जो रोकना चाहती है उसको सफल करने के लिए कांग्रेस और विरोध पक्ष कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये FCRA बिल भी अत्यंत महत्व का बिल था। हमारे देश के अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए बिल लाना बहुत ही आवश्यक था, फिर भी उसको उन्होंने हल्ला करके रोका गया है। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की पूरी निष्ठा के साथ जो लास्ट इसमें भी महिला बिल और सीमांकन बिल लाने की लाया गया था उसको भी उन्होंने पास नहीं होने दिया और उसको भी रोकने की कोशिश की। देश की महिलाओं का अधिकार दिलाने की जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की कोशिश है और माननीय श्री हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब ने पूरी डिटेल में लोकसभा में उसका जवाब भी दिया था, फिर भी उसको रोककर महिलाओं का अधिकार रोका गया है। इस देश की महिला उनको माफ़ नहीं करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत